गांव के किनारे एक छोटे से मिट्टी के घर में एक गरीब मगर मेहनती खानदान रहता था। रहमत, जो एक किसान था, दिन भर अपने खेतों में हल चलाता और जमीन को बनाता संवारता। इसकी एक बीवी और 2 बच्चे थे। बीवी का नाम ज़हरा था और बच्चों के नाम अली और फातिमा थे। ये खानदान गरीब जरूर था मगर खुशहाल था। उनके दिलों में शुक्रगुजारी थी और चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती। रात के वक्त जब पूरे गांव में अंधेरा छा जाता तो वो सब एक चौराहे के गर्द बैठकर खाना खाते और रहमत अपने बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाया करता। बच्चे कहानियां बड़ी गौर से सुनते। एक दिन गर्मी अपने अरूज पर थी। सूरज सख्त आग बरसा रहा था। खेत में दिन भर काम करने के बाद रहमत सख्त थिकन महसूस कर रहा था। वो करीबी बड़े बरगद के दरख्त के नीचे जा बैठा, जहां कभी उसके बाप दादा भी साया लिया करते थे। अचानक बैठे बैठे उसे मिट्टी में किसी चीज की हल्की सी चमक नजर आई। जल्दी से वो उठा और अपने औजार से जमीन को खोदने लगा। जैसे जैसे वो नीचे खोदता गया, उसे एक सख्त चीज महसूस हुई। उसने देखा तो वहां एक बर्तन था जो मिट्टी में दबा हुआ था। रहमत ने बड़ी एहतियात से बर्तन को बाहर निकाला। जैसे ही उसने ढक्कन हटाया तो उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। बर्तन अंदर से सोने के चमकते हुए सकों और कीमती ज़ेवरात से भरा हुआ था। रहमत बर्तन उठाकर तेजी से घर की तरफ भागा। जब वो घर पहुंचा तो बच्चे सहन में खेल रहे थे। ज़हरा, अली, फातिमा, उधर देखो, मैंने क्या पाया। पूरा खानदान जल्दी से वहां इकट्ठा हो गया। ज़हरा ने जब सोने के सिक्के देखे तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, यह तो बहुत बड़ी दौलत है जो तूने हमें दी है। अली और फातिमा खुशी से उछलने लगे। अब हम अमीर हो गए, अब हमें काम नहीं करना पड़ेगा। मगर रहमत ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, दौलत हमेशा खुशी नहीं लाती, ये हमारी आजमाइश भी हो सकती है। रात को रहमत और ज़हरा ने फैसला किया कि वो दौलत को अक्लमंदी से इस्तेमाल करेंगे। सुबह जब हुई, वो अपने गांव के सरदार के पास गए। उसे अपनी सारी बात बताई। गांव के सरदार ने कहा, बेटा, ये सारा खजाना आपका है। ये तुम्हारी तकदीर में था जो खुदा ने तुम्हें दिया है। मगर याद रखो, दौलत तुम्हारे लालच में न बदल जाए। रहमत ने सोचा और फैसला किया कि वो उस दौलत का कुछ हिस्सा गरीबों में तकसीम करेगा ताकि सबको फायदा हो। कुछ पैसे खेतों को बेहतर बनाने में लगाएगा ताकि मुस्तकबिल में फसल अच्छी हो। बाकी पैसा बच्चों की तालीम पर खर्च करेगा ताकि वो एक बेहतर जिंदगी गुजार सकें। ये खानदान अब खुशहाल हो चुका था, मगर उन्होंने अपनी आजिज़ी और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा। गांव के लोग इन्हें इज्जत की निगाह से देखने लगे क्योंकि उन्होंने दौलत को फजूल खर्ची में नहीं उड़ाया, बल्कि उसे नेकी और भलाई के लिए इस्तेमाल किया।